यहाँ पर पुल बन गया, यहाँ पर पुल बन जाए, फिर वहाँ पर पुल बन जाए, तो ये तो अतिक्रमण का जो है कि अथी हो जाएगा। ये जो है रोड बन रहा है, नहीं ये सारा सड़क गलत हो रहा है। मैं छपरा से प्रभास रंजन। सदर प्रखंड के आज मैं आया हूं आपको खलपुरा पंचायत के नौवा डी के स्कूल पर, जहां पर भू माफियाओं के द्वारा उनके स्कूल के ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। हमारे पीछे आप देखेंगे कि इस तरह से लैंड पीछे पड़ा हुआ है, उसको भू माफियाओं द्वारा उसको प्लॉटिंग करके उसको बेचने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उसका जो रास्ता है, निजी रास्ता है, इसी स्कूल के बीचों बीच निकाला गया है, जो कि ये ग्राउंड जो है हमारे स्कूल का ये परिसर कहा जाता है। और जिसमें दो पार्ट में स्कूल का है। एक पार्ट आपको दक्षिण छोर पर बना हुआ है, जो उत्कर्णी मध्य विद्यालय है, आप दिखा सकते हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आप दिखाएं उनको कि वो स्कूल जो है इसी स्कूल का भाग है। वहीं आपको उत्तरी छोर पर भी कुछ भाग बने हुए हैं, जिसमें किचन शेड भी बना हुआ है। और उसके बीच का ये भाग जो है आपको कि बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, और यही इसी पर बच्चे खेलते भी हैं और प्रेयर भी करते हैं। लेकिन आज जो भूमाफियाओं के द्वारा इसे अतिक्रमण किया जा रहा है और इसे एक रास्ता, निजी रास्ता बनाया जा रहा है, और कुछ ज़मीन को अतिक्रमण करके इस तरह से पूरी तरह से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं इसके विषय में आज यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हेडमास्टर साहब जो हमारे श्रीकांत जी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश कि क्यों इस तरह से हुआ, कैसे हुआ। आज मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आप श्रीकांत जी बताया जाए कि ये किस तरह से हुआ, कैसे हो गया कि आपका ही ज़मीन जो भू माफियाओं के द्वारा ये अतिक्रमण किया जाता है? ये तो मापी के बाद न पता चलेगा कि मेरा है कि नहीं है, मापी के बाद न चलेगा। लेकिन ये तो है, मैं स्कूल का ग्राउंड है, इस ग्राउंड में बच्चे खेलते थे और इसी में रास्ता बनाया जा रहा है। आपने इसके संदर्भ में किसी वरीय अधिकारी से बात की? मैंने किसी से बात नहीं। आपके सामने ये क्या ज़मीन बनाया जा रहा था, रास्ता आपने कभी रोका इसको? ना मैंने तो कहा, तो बोला कि सब लोग रास्ता निकाले हुए हैं, तो इसलिए मैं भी रास्ता निकाला। आपका ये ग्राउंड है, इसकी जानकारी आपको नहीं है? ना, ग्राउंड तो ही है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे बैठते हैं। कैसे खेलते हैं बच्चे आपके पास? बच्चे यहीं खेलते हैं और बैठते हैं। जब खेलते हैं तो आपका ज़मीन होगा तभी तो खेलते होंगे। ना ये तो पहले ही से है, इसी तरह है। तो ये आपके समक्ष यानी कि ज़मीन आपका नहीं है? ना है मेरा ही है, ये विद्यालय का ही है। ये आमगौर मजरूआ ज़मीन है, इसमें बच्चे खेलते हैं और बैठते हैं। तो आप ये मानते हैं कि ये स्कूल का ही ज़मीन है? हाँ, स्कूल का है। स्कूल के बावजूद भी इसको भूमाफियाओं द्वारा इस कब्जा किया जा रहा है? तो अभी इसके बाद तो हम नहीं जानते हैं कि वो किसका ज़मीन है। आप ही दोनों ही बात तो उसके बगल में हम नहीं जानते हैं। ये ज़मीन की ये तो ज़मीन है, ये है स्कूल का। तो आपने वरीय अधिकारी से बात नहीं की कि हाँ इस पर जो रास्ता निकाला जा रहा है, या फिर ना मैंने इस पर कोई बात नहीं की। आगे क्या कारण है कि नहीं बात पर कर पाए आप? ना, तो अभी तो जल्दबाजी में लोग बना दिया, तो हम कितना दिन पहले बनाया गया इसको? मतलब ये 5-6 रोज पहले बनाया गया। 5-6 रोज पहले इस चीज़ को बनाया गया, और हमारे हेडमास्टर साहब को ये इसका पता भी नहीं है कि इनकी ज़मीन में क्या अतिक्रमण किया जा रहा है, या फिर इनका ज़मीन है या नहीं है। तमाम चीज़ की जानकारी इनको, हेडमास्टर साहब को हमारे नहीं है। और इन्होंने साफ साफ कहा कि मैं वरीय अधिकारी से अभी तक बात नहीं किया हूँ। ये बड़े विडम्बना है। यहाँ पे पूर्व मुखिया हमारे जो हैं अजय कुमार सिंह हैं, जो भी पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करें क्या बात है। मुखिया जी बताइए क्या मामला है पूरा? ये मामला यहाँ जो खाता नंबर 1 की ये ज़मीन गैर मजरूई ज़मीन है, इसको में स्कूल को स्थापित किया गया आज से कम 40-50 बरस पहले। इस स्कूल को स्थापित किया हुआ यहाँ 120 कड़ी लगभग। इन्होंने हेडमास्टर साहब ही ने सुबह बताया हमको कि 120 कड़ी हम नक्शा नपवाए हैं, 120 कड़ी 14। ये तो कह रहे हैं कि अभी मुझे पता अभी गलत बोल रहे हैं, कारण कि ये चुगल में फंसे हुए हैं। ये बेचारे मुखिया का किया हुआ नौकरी दिया हुआ है, और मुखिया के गुंडों के द्वारा ये बनाया जा रहा है। मुखिया का जो संरक्षक में रहते हैं उन्हीं के द्वारा ये बनाया जा रहा है। तो बेचारे क्या करें, इनको नौकरी करे के ये लड़े। कारण यही है कि इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं। मुखिया के गुंडों के द्वारा ये बनाया जा रहा है। जितना भी ये चीज़ बनाई जा रही है, मुखिया के अपने जो शागिर्द आगे पीछे करने वाले वो लोग की ज़मीन को पकड़ा जा रहा है। और ये पुल आज नहीं 15 दिन पहले बना था। हमने इनको जिस दिन पुल में हाथ लगा था उस दिन मैंने इनको अवगत कराया था कि मास्टर साहब आप इस स्कूल की प्रभारी हैं, कम से कम इस पर आप ध्यान दीजिए। इन्होंने बोला कि मैंने लिखित आवेदन आगे तक CO और BDO और क्या कहते हैं BO को हम दे चुके हैं। मन के बहुत अच्छा है, आपका जिम्मेवारी बनती है कि आपका विद्यालय है और ये संपत्ति आपकी है। इन्होंने हमसे आज 15 दिन पहले हमसे बताया है, और आज ये बोल रहे हैं कि हमको मालूम नहीं है। ये स्कूल आम गैर मजरूआ में ही स्थापित किया गया है, और ये नवसृजित मध्य विद्यालय हुआ है। देखिए आज भू माफिया इस ग्राउंड में घुसकर और इतने बड़े रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं इतने स्कूल के ग्राउंड में।
आने वाले समय में ये बताइए कि हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप लोग मीडिया एक तीसरा स्तंभ माना जाता है। हमने तो आपने हमको रोका और बताया, तो मैंने हम बहुत अच्छा लगा कि बताइए कि इस तरह से बात होना शुरू हो जाए तो आज एक लोग बनाए, कल दूसरे बनाएंगे, तीसरे बनाएंगे, तो आने हेडमास्टर साहब के कथनानुसार तो लग रहा है कि यहाँ स्कूल है ही नहीं था। हाँ, इन्होंने ऐसा ही इनका कहने का मतलब कि यहाँ स्कूल है ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है। तो बताइए यहाँ स्कूल कैसे यहाँ है, और स्कूल के बीचों बीच, मैंने आगे पीछे नहीं, एकदम बीचों बीच इनके शौचालय में सट कर पुल बनाया गया है और पूरे दीवार इनके स्कूल के बीचों बीच है। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आज नापी हो जाएगा तो ये स्कूल के पुल स्कूल के बीचों बीच है। बताइए, इतना ही स्पेस है बच्चे को खेलने के लिए, कूदने के लिए, परेड करने के लिए, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अगर ये भविष्य में हेडमास्टर साहब करते होंगे या करते हैं तो यही जगह है। बताइए, इतनी सी जगह में एक भूमाफिया ने यहाँ पुल बना दिया, कल दूसरा बनाएगा, परसों तीसरा बनाएगा। आने वाले समय में क्या होगी इस स्कूल की दशा, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। ये स्थिति है इस स्कूल। आप लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया, जो कि आप पूर्व में मुखिया रह चुके? हम तो हमेशा विरोध किए, तब ना आज यहाँ तक पहुँचा है। आज विरोध किए तब ना हम इनसे बोले हैं। हम हेडमास्टर साहब को रोक के बोलने के कारण क्या, मेरा विरोध मेरे मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा जागा कि नहीं ये गलत हो रहा है, तब ना आज इनको बोले हैं। चाहे 15 दिन पहले रोक कर बोले हैं कि इस पर आप लिखित दिए आवेदन दिए हैं कि नहीं दिए, तो इन्होंने बोला कि हम दे दिए हैं। 4 बीघा इन्होंने बताया कि 4 बीघा ज़मीन इस पर स्कूल के नाम से अलॉटमेंट है, गैरमजरूआ ज़मीन है। तो मैंने इन पर संतुष्ट, इनको मैंने समझाया भी था कि आप इस स्कूल का संस्थापक ही नहीं, इसका व्यवस्थापक भी आप हैं, इस पर कम से कम आप ध्यान रखिए। और इस स्कूल पर जो अनलीगल काम हो रही है, भूमाफियाओं द्वारा 2-2 कट्ठा 1-1 कट्ठा अपने सामने पुल बनाकर मिट्टी भरी गई है। जो पैन देखे होंगे आज के स्कूल के उत्तरी छोर पर एक आम का वृक्ष था, जो कि गांव भर के गरीब लोगों की मृत्यु होती थी, तो वही वृक्ष के डांठ काट कर लोग जाकर जलते थे। आज उस पेड़ को काट कर लुप्त कर दिया गया, हटा दिया गया, और ज़मीन के उस पेड़ से कम 20 फीट रोड साइड में आकर पुल बनाया गया है। इस तरह से काम होगी तो आने वाले समय में स्कूल लुप्त हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि भूमाफियाओं द्वारा जो है इस पर भूमि पर कब्जा किया जाना शुरू कर दिया गया है, और इसमें कहीं ना कहीं यहाँ का स्थानीय लोगों के द्वारा कहना है कि यहाँ पर स्कूल के जो हेडमास्टर हैं या शिक्षक हैं वो चुप्पी साधे इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं वो डरते हैं अपनी नौकरी बचाने के सिवा, उसी पर ये चाहते हैं कि भूमाफियाओं से किसी तरह में जान बची रहे। देखिए, तो जो है कि अब इस साजिश के तहत जो है कि बन रहा है तो हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन ये जो है कि हमारे वो शिक्षक महोदय हैं यही स्कूल के, और ये भी शिक्षक महोदय मेरे यही स्कूल के, और ऐसा यदि होगा यहाँ पर पुल बन गया, यहाँ पर पुल बन जाए, फिर वहाँ पर पुल बन जाए, तो ये तो अतिक्रमण का जो है कि हो जाएगा। तो कल के डेट में आपका स्कूल के बच्चे का भविष्य खतरे में हो सकता है। बिल्कुल, इसमें दुमत कहाँ है। तो क्या करेंगे इसमें? तो मैं तो एक छोटा सा मामूली भुंजा बेचने वाला आदमी हूँ, करूँगा क्या। लेकिन ये जो है कि समाज में इस चीज़ को हम लाऊंगा, आवाज़ उठाऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद प्रसाद है। विद्यालय प्रभारी के द्वारा जो है आगे नहीं लिख कर दिया गया है, ये स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग उनके सहकर्मी हैं। हम लोग कई बार इसको देखा गया कि भाई ये जो है रोड बन रहा है, नहीं, ये सारा सड़क गलत हो रहा है। इससे आपके स्कूल पर इफेक्ट पड़ेगा? बहुत इफेक्ट पड़ेगा। किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा आपको? इसके प्रांगण जो है बहुत संकुचित है, बच्चे यहाँ खेलते हैं। ये जो है 8 क्लास तक स्कूल है। किनके द्वारा ये सब कराया जा रहा है? ये अब ये तो इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं बता सकते हैं। वो आपका एक नाला का निर्माण भी किया गया है, जो कि आपका ज़मीन से इधर से होकर के निकला हुआ है। वहाँ तो ज़मीन है कि नहीं है, लेकिन वो कौन बनवा रहा था? स्पष्ट फॉरन पर है। अब वो कौन बनवा रहा है वो ज़मीन सब? नाला का तो बता नहीं सकते हैं कि नाला वहाँ क्या है, कहाँ तक ज़मीन है इसका। लेकिन ये है कि यहाँ जो विद्यालय प्रांगण में ही है, अभी जो बनना है वो विद्यालय प्रांगण में। अभी तक आपने वरीय अधिकारी से किसी प्रकार की आपके और आपके प्रभारी के द्वारा बात नहीं किया गया? मेरे द्वारा तो नहीं, लेकिन हम लोग आपस में सलाह करके प्रभारी को बोले थे कि भाई आगे बढ़ाइए बात। अच्छा, क्या शुभ नाम हो आपका? रघुवंश कुमार से। दबंगों के द्वारा उनसे कुछ वाद विवाद न हो, इसी को लेकर के वो चुप्पी साधे में हैं, जबकि सब कुछ जान रहे हैं कि हाँ क्या माजरा है। और इस तरह से अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय में यहाँ से स्कूल भी विलुप्त होने में समय नहीं लगेगा। छपरा से प्रभास रंजन।